Hello everyone, how are you all? Ma'am, good afternoon. What about you? I'm also fine, beta. I'm also fine. Good afternoon, I'm fine. What about you? I'm fine. I'm also fine. Today we are discuss some exercises from Get Going session. चलिए ओपन करिए पेज नंबर 6. मैम ओपन किए। मैम ओपन किए। ओके बेटा. मैम ओपन किए। ओपन किए। बोलना नहीं है ओपन किए ठीक है. अब बोल क्यों रहे हो फिर? ओपन किए सही है ओपन किए. आगे रीड करते हैं अभी. सभी को स्क्रीन पे बुक दिख रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके. दिख रही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं. फाइंड द आंसर फ्रॉम द स्टोरी. जो आपने स्टोरी रीड किया उसी से हमें आंसर ढूंढना है. स्टोरी हम लोगों ने क्या रीड किया? स्टोरी क्या थी बेटा? किसकी स्टोरी थी? अभी कोई माइक नहीं ऑन करेगा अपना. कितनी बार बोलते हो? नेक्स्ट नंबर दी सेंटेंसेस इन द ऑर्डर इन विच दे हैपेंड इन द स्टोरी. यहाँ पे कुछ लाइन दी गई है, सेंटेंस दी गई है, आपको उसको नंबर में राइट करना है कि स्टोरी में ये लाइन कब इस घटना ये घटना कब हुई. ओके आपको नंबरिंग करना है. जो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको नंबरिंग करना है कि पहले कौन सी घटना होती है. तो इसको रीड करके आप लोग नंबरिंग करिए बेटा. जैसे यहाँ पे पहला पूरा सेंटेंस रीड करिए. यहाँ पे पहला हम कहाँ नंबर कौन सा राइट करेंगे? देखिए यहाँ पे राइट है. यहाँ पे सी में देखिए राइट है. द शूमेकर वाज टायर्ड वेरी सून. ये सेंटेंस देखिए पहले जो यहाँ जितने भी सेंटेंस राइट किए गए सभी सेंटेंस में सेंटेंस पहले आया स्टोरी में. ठीक है. जितने भी सेंटेंस यहाँ पे राइट किए गए इसकी तुलना में जो सेकंड यहाँ पे नंबर सी पे जो सेंटेंस राइट है वो पहले आया है. तो यहाँ पे आप राइट करोगे नंबर 1. ओके नंबर 1 राइट करना ऐसे. अब देखते हैं सेकंड नंबर पे कौन सा सेंटेंस है. लास्ट में देखिए राइट है द नेक्स्ट मॉर्निंग द शूमेकर woke up and went to his workbench. ये देखिए जितने भी यहाँ पे सेंटेंस राइट है इन सेंटेंस में सेकंड नंबर पे आपका ये होगा लास्ट लाइन. यहाँ पे आप सेकंड राइट कर लेना. ठीक है. नेक्स्ट आपको देखते हैं थर्ड में कहाँ पे राइट करेंगे. थर्ड में होगा नंबर यहाँ पे ई में देखिए राइट है he went to market and bought leather of different colors. यहाँ पे आप थर्ड राइट करोगे. मैम राइट किए. फोर्थ नंबर कहाँ पे राइट करेंगे? मैम डी वाले में. मैम डी में. चलिए सुभान के सेंटेंस रीड करिए. बी में क्या राइट है सेंटेंस रीड करिए आप बेटा. Man, the shoemaker and his wife stitched two new sets of clothes for the elves. नो बेटा यहाँ पे 4 नंबर पे नहीं होगा. इसके ऊपर देखिए सेंटेंस क्या राइट है. When the clock struck 12, two tiny elves climbed in through the window. पहले ये आया सेंटेंस, बाद में सेंटेंस आया है स्टोरी में. क्यों? Yes ma'am. तो 4 पे आपका ये होगा ना पहला वाला. 4 पे पहला वाला होगा. यहाँ पे 4 राइट करना. अब देखिए 5 में आप राइट लास्ट में द शूमेकर एंड हिज वाइफ स्टिचेड टू न्यू सेट्स ऑफ क्लॉथेस फॉर द इल्स. यहाँ पे नंबर 5 राइट करना. Yes ma'am. Have you done? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. आंसर दीज क्वेश्चन. यहाँ पे जितने भी आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी का आपको आंसर ढूंढ के राइट करना है. फर्स्ट है व्हाई वाज द शूमेकर टायर्ड.
सुमेकर क्यों थक गया था? चलिए तय हमने आप लोगों से बोला था कि सभी के आंसर आप ढूंढ के रखना, सभी को बताना रहेगा। मैं जूते बनाते बनाते थक गया था। ओके, आप बताइए आराध्या। मैं जूते बनाते बनाते था। जूते, कितना जूता बनाते? मैं जूते बनाते बनाते गया था। मैं जूते बनाते बनाते। नो बेटा, जूते बनाते मैम इसको जूते नोटबुक में राइट करना है सभी को। बुक में कोई नहीं राइट करेगा, सभी को नोटबुक ओपन करना है, उसमें राइट करना है। पहले मिनट रुक जाइए, ओपन कर ले हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। पहले क्वेश्चन नोट करोगे, फिर आपको उसका आंसर नोट करोगे। जल्दी से नोटबुक ओपन करिए, क्वेश्चन नोट करिए, फिर आंसर यहाँ पे राइट करना। नोटबुक ओपन कर ली हो तो यहाँ पे क्वेश्चन नोट करना, उसके लिए आप लाइन छोड़ दो, आप आंसर डाल के आंसर लिखो, बाद में क्वेश्चन नोट कर लेना। ओके बेटा, हम यहाँ पे पहला 2 मिनट बुक दिखा दीजिए। चलिए यहाँ पे फर्स्ट का आंसर नोट करिए। The shoemaker was old. मैम कहाँ पे राइट करेंगे? नोटबुक में राइट करना है, बुक में कोई नहीं राइट करेगा। आया नहीं समझ में भी कहाँ पे लिखना है? मैम आया। नोटबुक में आप ओपन करोगे, जहाँ पे आपने वर्ड मीनिंग लिखा है ना चैप्टर 7 का, उसके दूसरे पेज में आप नोट करोगे, या पहले क्वेश्चन नोट करना, फिर उसका आंसर लिखना। मैम नहीं राइट किए। क्यों नहीं राइट किए? हमने कल वर्ड मीनिंग सेंड किया था, क्यों नहीं राइट किए? कल नहीं, उसके पहले भी हमने सेंड किया था, कल भी सेंड किया था, उसके पहले भी सेंड किया था, अभी तक नोट नहीं किया। मैम कल का राइट किए। हम सेंड नहीं करेंगे, राइट करो या ना करो, हम जानते हैं। राइट किए। ओके हैव यू डन? मैम क्या राइट करना है? स्क्रीन पे टिक क्या रहा है, जो दिख रहा है वही राइट कर लो। डन हो गया। राइट बेटा आप क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ने दो। मैम नहीं राइट कर। रमा को आप जाओ वहां से, देवेश हटिए वहां से। मेरा डन हो गया। बेटा यहाँ बुक में कोई नहीं राइट करेगा, इसका आंसर आपको नोटबुक में लिखना। पहले आप क्वेश्चन नोट करोगे, व्हाई वाज द shoemaker tired, फिर आप आंसर डालोगे, आंसर में लिखोगे द shoemaker was old and could not work for a long time, he got tired easily। shoemaker था, बहुत ओल्ड हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था, और ज्यादा समय तक काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो जल्दी थक जाता था आसानी से। हैव यू डन? यस मैम। बेटा इसको मैं रेस करने जा रहे हैं, जल्दी से नोट करिए। चलिए बाद में नोट कर लेना। डन। अनुष्का बेटा आपने नोट किया कि नहीं अभी? आराध्या मैम नोट किया। अब जल्दी से सेकंड क्वेश्चन नोट करिए, दूसरी लाइन से। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Why did the shoemaker and his wife go to bed hungry on the first day? जो shoemaker और उसकी वाइफ थे, वह पहली रात भूखे ही क्यों सो गए थे? रीजन क्या था? मैम बताएं। हाँ बोलो। मैम क्योंकि उनके जूते ज्यादा नहीं
बेटा ध्यान से देखो क्या है राइट यहाँ पे, व्हाई डिड द shoemaker and his wife go to bed hungry on the first day? पहले दिन दोनों भूखे क्यों सो जाते हैं? मैम मैम हम बताएं। आराध्या बोलो। मैम क्योंकि उनके पास खाने लाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उनके पास इसीलिए खाने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं थे। पैसे नहीं थे, खाने के लिए भोजन नहीं थे। पैसे तो खाते हैं, भोजन खाते हैं ना, पैसे खाते हैं हम लोग। मैं पैसे से भोजन लाएंगे तभी तो खाएंगे। तो ये कहो ना, आप बोल रहे हो कि खाने के लिए पैसे नहीं थे। ओके, तो उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं थे, पैसे नहीं थे कि वो लोग उस पैसे से भोजन खरीद सके अपने लिए। चलिए यहाँ पे नोट करिए, इसका आंसर क्या होगा? The shoemaker and his wife went to bed hungry. इसका आंसर कहाँ पे लिखे हैं? इसको रेस कर देते हैं, ठीक है? यहीं पे नोट करते हैं सेकंड का आंसर। आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। The shoemaker and his wife went to bed मैम कंप्लीट हो गया, hungry. कंप्लीट। On the first day. And went to bed hungry on the first day because सभी को दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। Because there was no bread. Bread or anything. Anything. Anything else. Left. टर्न उसका आप नहीं राइट कर रहे हो। मेरा कंप्लीट हो गया। हमने राइट करने के बाद कंप्लीट कैसे हो गया बेटा? Have you done? Okay. मैम अभी नहीं हुआ। हाँ नोट देखिए क्या राइट कर पे। ओके रेज नहीं कर रहे, परेशान मत हो। The shoemaker and his wife went to bed hungry on the first day because there were no bread or anything else left to eat in the cupboard. खाने के लिए कोई भी चीज नहीं बची हुई थी कबर्ड में। The cupboard. The cup. CUBBORD. BOARD. 60 एंड 60 मीटर राइट करो कि नहीं आप दोनों?
मैम राइट कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नोट करने के बाद ही आंसर लिखना। चलिए इसको रेज करते हैं, आगे लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अभी पांडे बेटा आप राइट कर रहे हो कि नहीं? राइट किए। राइट कर लिए? ओके, इसको रेज कर दें। सबने राइट कर लिया ना? यस मैम। नंबर 3 यहाँ पे देखिए क्या है। Why was the shoemaker surprised? shoemaker surprised में आश्चर्य में क्यों पड़ गया? बताइए क्या रीजन था? shoemaker जो था मैम जो उसका शूज बन के तैयार हो गया था। शूज बन के तैयार हो गया था। शूज कौन बनाया था बेटा? शूज किसने? चलिए इसका आंसर नोट करिए। नंबर सी, ये भी इसको भी नोट कर दे रहे हैं, आप लोग नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। थर्ड का आंसर होगा द shoemaker was surprised. The shoemaker was surprised because the leather pieces that he had cut and left a previous night. मैम were neatly 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 sewn. बेटा किसी का माइक ऑन है, बंद कर लो, आवाज आ रही है। into a pair of shoes. माइक खुद से लोग नहीं माइक ऑफ कर सकते हैं, कुल म्यूट ही करना पड़ता है। पेयर ऑफ शूज। Have you done? नो मैम। हो गया। Okay, 1 minute, listen. The shoemaker was surprised. shoemaker जो आश्चर्य में पड़ गया था because the leather pieces, जो लेदर के टुकड़े थे, he had cut, उसने कट किया था, and left, और उसको छोड़ दिया था the previous night, अगली रात को सिलने के लिए। Okay? Were neatly sewn into a pair of shoes, जो कि एक सुंदर
सूज के जोड़े में बन के तैयार हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। होस्ट नंबर, हाउ डिड द shoemaker and his wife find out about the ills? How did the shoemaker and his wife find out about the ills? इसका आंसर क्या होगा अनन्या? मैम एक बार फिर से ये How did the shoemaker and his wife find out about the ills? मैम क्योंकि वो पता लगाना चाहते थे कि इल्फ कहाँ से आते हैं और ये कैसे बनता है। क्या कैसे बनता है? मैम क्योंकि शूमाकर और उसके वाइफ पता लगाना चाहते थे कि कौन आता है और कैसे शूज बनता है। शूज कैसे बनाता है। ओके ना साक्षी, अब बाद में ईट करना जो भी आप ईट कर रहे हो, मैं पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलिए आप बताइए। अमन पासवान माइक ऑन करिए। हाउ डिड द shoemaker and his wife find out about the ills? इल्स के बारे में shoemaker उसकी पत्नी ने कैसे पता लगाया? सुमित चलिए आप बताइए। बोली जल्दी से। कैसे पता लगाया था बेटा? वैसे ही बोलिए, आप हिंदी में हम बता देंगे फिर अभी क्या राइट करना है ना। आप हिंदी में बोलिए। चलिए आध्या सिंह बेटा आप बताइए। मैम क्यों वो लोग छुप के पता लगाए थे। ओके वे छिप के पता लगाए थे। ओके मैम हम बताएं। हाँ बोलो आध्या बेटा। मैम क्योंकि मैम वो लोग छुप के पता लगाए कि वो कहाँ से आते हैं और वो कौन है। मैम हम बताएं। ओके बेटा चलिए इसको रेज करके नोट करते हैं यहाँ पे इसका आंसर। सबने इसको राइट कर दिया है थर्ड का आंसर? चलिए फोर्थ का आंसर राइट करते हैं। नंबर फोर्थ, क्या बेटा? वन नाइट, कोई सा नोट कर लेना पहले। वन नाइट दे हाइट in the workshop. आगे नोट करते हैं। एंड फाउंड that two tiny ills were stitching. The सूज। Have you done? One night they hid in the workshop and found that two tiny little elves were stitching the shoes. उन्होंने देखा कि दो छोटे-छोटे बौने जूते सिल रहे हैं। कंप्लीट। ओके अरे कंप्लीट कर लो, इरेज नहीं कर रहे हैं, परेशान मत हो। How did the shoemaker and his wife thank the elves?
लास्ट आंसर है हाउ डिड द shoemaker एंड हिज वाइफ थैंक द इल्स। इल्स को थैंक बोलने के लिए shoemaker और उसकी वाइफ ने क्या किया, मतलब कैसे उनको थैंक बोला, उनका धन्यवाद कैसे किया? जब भी वो बिस्तर पे सोने जाते थे थैंक बोल के तब सोते थे। नो बेटा, ये नहीं इसका आंसर होगा। वो सोने के पहले उन्हें थैंक यू बोले। कपड़े सिलकर, ओके, दोनों के लिए कपड़े सिलकर उनको थैंक यू बोला। ओके गुड। सिलकर थैंक यू बोल। बोने के लिए कपड़े सिलकर उनको थैंक यू बोला, उनको धन्यवाद दिया। यहाँ पे नोट करते हैं नंबर 5। अरे टाइम तो बढ़ होने वाला है। The shoemaker and his wife stitches. Stitches. Tiny clothage and sewage for the ills. For the ills. Thank them. Thank them. Have you done? No ma'am. No ma'am. नोट कर लो। मैम दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा बेटा? स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है? हर्षित वीडियो ऑन करिए। दिख रहा है। अमन गुप्ता, हर्षित वीडियो ऑन करिए। रमा बेटा माइक ऑफ ही रखना क्योंकि वो शोर कर रहे हैं देवेश। चलिए हम आगे देखते हैं, एक्सरसाइज नंबर बी में देखते हैं क्या है। लेट्स रीड बिटवीन द लाइन। मैम नोटबुक में नोट करना है। हाँ उसको नोटबुक में नोट करना बेटा, तो उसका भी आंसर आपको नोटबुक में राइट करना है क्वेश्चन लिखने के बाद ही। चलिए इसको विरेज करने जाने बाद में नोट कर लेना, ठीक है? मैम किसका? अरे जो नीचे वाला है बेटा, अभी और मैम ये डू यू थिंक। हाँ बेटा ये डू यू थिंक द इल्स हेल्प द shoemaker, व्हाई डू यू थिंक सो? क्या आप सोचते हो कि shoemaker ने इल्स ने shoemaker की सहायता की थी ना सहायता? यस मैम। आप ऐसा क्यों सोचते हो, उसने सहायता क्यों की थी? आप बोलो ना। चलिए बताइए। वो बूढ़ा था इसलिए उसने उसकी हेल्प की। ओके अच्छा आपका आंसर मैम इसे भी राइट करना है। आपको इसका आंसर खुद से लिखना है।
यस मैम। अब सोच के आपको लिखना है तो उसकी हेल्प क्यों की थी वो, जैसे ने कहा कि शूमेकर ओल्ड हो चुका था इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए उसने शूज सिला। सही है, इसका भी आंसर। चलिए अब आप बताइए आप क्या राइट करोगे। आप सभी का आंसर अलग, अलग होना चाहिए, ठीक है, सभी का आंसर सेम नहीं होना चाहिए। मैम बहुत काम करता है। मैम राइट करेंगे यस इल्स हेल्प अस टू मेकर टू स्टेटस शूज। ओके चलिए यहाँ पे हम नोट करें, आप नोट कर लो। यस द शूमेकर the ills helped the shoemaker thought by stitching stitching beautiful. Yes. Beautiful. Beautiful shoes. Which he told for a good price. जिसने किया उस सूच को यस द एल्स हेल्प द शूमेकर की सहायता की इल्स ने क्या करके बाय स्टिचिंग ब्यूटीफुल सूजेस सुंदर सुंदर जूते सिलकर व्हिच ही सोल्ड फॉर अ गुड प्राइस, जिसे वह अच्छे दाम में बेच सका। जो शूमेकर था वह सूच को अच्छे दाम में बेच सका। Beautiful S-O-E-S shoes which he sold आदित्य यादव for yes ओके सभी लोग इसे अभी सेंड कर देंगे, ठीक है, राइट करने के बाद। चलिए लास्ट देखते हैं, टाइम भी ओवर होने वाला है। यूज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टू डिस्क्राइब द शूमेकर्स वाइफ। यूज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, आप सभी को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का यूज करना है। जो शूमेकर की पत्नी थी उसको डिस्क्राइब करना है, उसके बारे में आपको कुछ वर्ड राइट करने हैं। तो उसकी पत्नी कैसी थी बेटा, उसकी विशेषता क्या थी उसकी पत्नी की, सोच के बताइए। मैम वो मैम एक वर्ड यूज करना है, केवल एक वर्ड। वो अच्छी थी, एक वर्ड यूज करना है उसके लिए। मैम बहनों के लिए कपड़े बनाना चाहती बनाई थी। थी। तो कैसी लेडी थी वो? मैम ब्यूटीफुल नो ब्यूटीफुल नहीं राइट करेंगे, कुछ दूसरा वर्ड राइट करना है। मैम बहुत
दयालु थी। दयालु थी, गुड। कौन बताया दयालु? दयालु थी। मैम हम बताए हैं। ओके, आपने बताया है। हम बताए हैं। चलिए ठीक है, सभी ने बताया है, सभी ने बताया है। यहाँ पे काइंड नोट करिए। चलिए कंप्लीट हो गया है, आगे की जो एक्सरसाइज बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? इतना आप लोग आज सेंड कर देंगे अभी। यस मैम। बस काइंड ही लिखना है। हाँ, बस एक ही वर्ड राइट करना है। यस, ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। गुड बाय।